बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र पाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संकल्प विद सुरेंद्र। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम है उत्साह। इनकी दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। तो सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जान लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था। बंगाल में रहने के कारण इनका बंगला पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। इनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण रहा। वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा और उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नजदीक से देखा। युवावस्था में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पिता, चाचा और चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। इसी तरह से जीवन भर स्नेह के संघर्ष से जूझते जूझते सन 1961 में उनका देहावसान हो गया। इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कहानी संग्रह, लीली, चतुरी, चमार, उपन्यास इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती और भी बहुत सारी काव्य रचनाएं इन्होंने की। ये छायावाद के प्रमुख कवि हुए हैं। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखी, लेकिन बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए और प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनकी जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, झिंगुर डटकर बोला, इसी तरह की कविताएं जिसमें शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज सुनाई देती है। इनकी जो भाषा शैली है उसमें इन्होंने परंपरागत छंदों को तोड़ा तथा छंद मुक्त कविताओं की रचना की और भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे कुशल है। प्रस्तुत कविता में भी जैसे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो, मानवीकरण अलंकार का इन्होंने अपने काव्य में प्रचुर प्रयोग किया है। तो यहाँ प्रस्तुत कविता है उत्साह, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उत्साह छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। तो भावार्थ और सरलार्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत है कविता उत्साह। सर्वप्रथम है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वो उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस संसार को, इस आकाश को घेर लो। और तुम्हारे जो केश है कितने सुंदर है, काले हैं, घुंघराले हैं। किस तरह से हैं? ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, गड़गड़ाओ। कुछ कठिन शब्दार्थ है, अर्थ जान लेंगे। घोर, घोर का अर्थ होता है भयंकर। गगन सबको पता है, आकाश। धाराधर बोलते हैं बादल को। ललित का अर्थ होता है सुंदर। विद्युत छवि अर्थात बिजली की सी शोभा। उर कहते हैं हृदय को। वज्र अर्थात कठोर,
भीषण, नूतन का अर्थ होता है नई।